जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 51 है। 51 है ना, फिर 57 है, 51 है जी, ठीक है। 51 आज का लेक्चर हमारा मर्केंटाइल पोर्शन का लास्ट लेक्चर है। कल से हम कंपनी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मेरी जो रिकॉर्ड रखा हुआ है मैंने उसके मुताबिक सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 चैप्टर 1 का सिर्फ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गया, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा ही है, ओके। क्या हमने वॉल्यूम 1 के सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर और सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए? वॉल्यूम 2 यानी जो 5 रुपए के क्वेश्चन थे उसमें क्या हमने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस और केस स्टडीज क्या होम असाइनमेंट में अटेम्प्ट और डिस्कस कर लिए हैं? शाबाश। तो कल से हम कमनीला की तरफ जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा दो क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में नहीं दिए गए, वो सिलेबस में तो है ना, वो आपने वक्तन फक्तन जब कभी कोई टॉपिक रिवाइज करना है उसको भी आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपके पास वो थोड़ा सा समझ लीजिए छोटा सा क्वेश्चन बैंक है अनसीन क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 में मौजूद हैं लेकिन असाइनमेंट के तौर पे नहीं दिए गए, आपने करने हैं, छोड़ना नहीं है, रिटन फॉर्म में करने हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए तो कल जो जी टर्म टेस्ट में हम डिसाइड कर लेंगे आगे टर्म टेस्ट में क्या। टर्म टेस्ट में ये तो पूरा होगा ना, मर्केंटाइल लॉ तो पूरा होगा। कंपनी लॉ का अगर आप कोई कहेंगे तो ऐड कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं करना है, चलो वो डिसाइड कर लेंगे। ये कंपनी का बहरहाल मर्केंटाइल लॉ तो पूरा होगा। कब है ये, नेक्स्ट वीक में या उसके बाद? चले फिर ऐसा करते हैं, सिर्फ मर्केंटाइल लॉ रख लेते हैं। 50 मार्क्स का पेपर आपका टर्म टेस्ट 2 में नहीं, यानी कि ऑफिशियली जो आई कैप के मुताबिक है। बाकी हमारे जो टर्म टेस्ट 2 के मार्क्स होंगे वो हो सकता है 70 के करीब हो, ठीक है, 70 के करीब। चलिए तो मुझे बताइए कि आपको होम असाइनमेंट जो कल दी गई थी कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट की है? शाबाश। रिटन फॉर्म में और LMS पे जो ऑनलाइन क्विज हम शेयर करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया? वो कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया। क्यों? वो उसको खत्म कर दें फिर, अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं करना। आधी रात लग जाती है हमें उसे फाइनल करते करते और आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके पास नहीं है टाइम तो बता दे, उसको खत्म कर देते हैं हम, क्या फायदा उसका फिर। नहीं तो हम मेहनत कर करके बनाते हैं और आप अगर फायदा नहीं होगा तो फिर मेहनत तो ज़ाया गई। कर रहे हैं, चलें उसको स्टार्ट करना शुरू कर दें। अगर कम स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। उसके ऊपर हमें पता है कितनी मेहनत लग रही है और किस तरह के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हमें वहाँ पे बनाने होते हैं। केस स्टडी की प्रैक्टिस करवानी होती है आपको, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करवानी होती है क्योंकि कुछ लिखना होता है, मेमोराइजेशन की प्रैक्टिस करवानी होती है उस क्विज के अंदर क्योंकि आपने याद करके कुछ अल्फाज भी लिखने होते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी होते हैं, कंसेप्ट है, MCQs, ट्रू फॉल्स, वो एक वेरिएशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर जो क्लास अटेम्प्ट करेगी उसको उस क्लास का कंटिन्यू करेंगे, जो क्लास अटेम्प्ट नहीं करेगी उसको छोड़ देंगे। एफर्ट होती है ना हर काम के पीछे, हर प्रोजेक्ट के पीछे। बहरहाल चलें, अभी तो 1-2-3 और आपको देखते हैं कि आप उसको अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं। कल होम असाइनमेंट में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन थे, केस स्टडी नहीं थी, लेकिन स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं तो लर्निंग, आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करें आज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था लॉ, लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन से बॉडीज इन्वॉल्व हैं। तो हमें 3 मेजर पता चला जो बॉडीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, एक नेशनल असेंबली, एक सेनेट और एक प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अप्रूवल किसने करनी होती है? नेशनल असेंबली ने या सेनेट ने, और उसके बाद अल्टीमेटली, इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है वो तब अप्रूव होता है जब उसे नेशनल असेंबली भी पास कर दे, सेनेट भी पास कर दे और प्रेसिडेंट भी पास कर दे, अप्रूव कर दे, अमूमी तौर पे तब लॉ प्रोसेस। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिटेल प्रोसेस स्टडी करेंगे कि कोई भी लॉ अगर हमने बनाना है, जैसा फर्ज कीजिए हमने फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 वो बहुत पुराना है, अब ये इसको नया बनाना चाहिए,
नया कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होना चाहिए 2026 वाला। तो उसको कैसे हम अप्रूव करवा सकते हैं, कैसे उसे इनेक्ट करवा सकते हैं, पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। तैयार है? अच्छा, एक वर्ड होता है बिल। कोई भी लॉ जो अभी अप्रूव नहीं, जैसे आप काउंटिंग में पढ़ते हैं ना कि फिनिश गुड और वर्किंग प्रोसेस। फिनिश गुड क्या है? वो चीज जो मुकम्मल हो गई, बन गई। वर्किंग प्रोसेस क्या है? वो चीज जो भी बनने के प्रोसेस में है। तो जो लॉ अभी बनने के प्रोसेस में होता है ना, उसके लिए टर्म यूज होती है बिल, और यानी वो भी वर्किंग प्रोसेस स्टेज पे है। और जो लॉ बन चुका होता है, अप्रूव हो, उसमें हर तरह की अप्रूवल हो चुकी है, हर तरह की, उस लॉ को क्या कहते हैं? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? वो कानून जिसे नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट तीनों ने अप्रूव कर दिया है, उसे बोलते हैं एक्ट या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी ये पार्लियामेंट ने ये काम कर लिया कंप्लीट। और जो लॉ ऐसा हो जो शायद अभी कंसिडरेशन स्टेज पे है, अभी नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया, या नेशनल असेंबली ने पास कर लिया, सेनेट ने पास नहीं किया, या सेनेट ने पास कर लिया, प्रेसिडेंट ने भी पास नहीं किया, ऐसे कानून को हम नाम देते हैं बिल। बिल की कानूनी हैसियत नहीं होती कोई, जब तक के अप्रूवल प्रोसेस सारा कंप्लीट ना हो जाए। तो आज स्टडी करते हैं कि कोई भी अगर हमने पाकिस्तान में कानून इंप्लीमेंट करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा। देखें, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। भाई जरा जल्दी कर दे मेरा भाई, है ये ना लेक्चर कंप्लीट हो जाए, अभी लिख रहे हो। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि नेशनल असेंबली इन सेशन हो तो क्या प्रोसेस होगा कानून पास करने का, कोई भी कानून बनाने का? नेशनल असेंबली सेशन में है। दूसरा, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन है तो क्या होगा? और तीसरा, मनी बिल के केस में प्रोसेस के। मनी बिल एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ये जो समझे आजकल आपका बजट जो है ना, ये उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो तीन तरह के प्रोसेस हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जब नेशनल असेंबली सेशन में होगी तो लॉ कैसे बनेगा, जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो लॉ कैसे बनेगा, और जब मनी बिल का केस होगा तो वो कैसे अप्रूव होगा। तीन। ज्यादातर जो कंजम्पशन, मोर देन 90% जो लॉस हैं, वो हमारे नॉर्मल प्रोसेस होते हैं जब नेशनल असेंबली इन सेशन हो, ठीक है। कभी कभार नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो भी कुछ लॉस बनाने पड़ते हैं, और मनी बिल का प्रोसेस ही लॉ ने अलग से दिया हुआ है, ठीक है। मेन डिफरेंस ये है कि अमूमी तौर पे लॉज होते हैं वो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों जगह से पास करवाने होते हैं, लेकिन मनी बिल सिर्फ नेशनल असेंबली से पास करवाना है, सेनेट से पास करवाना रिक्वायर्ड नहीं होता। सेनेट ने वैसे कोई मशवरा देना तो दे दे, पास करवाना लाजमी नहीं है। यानी मनी बिल नेशनल असेंबली के बाद डायरेक्ट किधर के जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, सेनेट में नहीं जाएगा। सेनेट वाले मशवरा देना चाहे तो दे सकते हैं, मतलब एक कॉपी लेके मशवरा देना चाहे, लेकिन अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस मनी बिल का थोड़ा सा डिफरेंट है। हम स्टार्ट करेंगे पहले रेगुलर प्रोसेस से, जो क्या है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में होगी तो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। अच्छा, दो अल्फाज इस्तेमाल होंगे, इनमें आपने पहले समझ लीजिए। मैं प्रोसेस की तरफ चलने से पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेशनल असेंबली इन सेशन का क्या मतलब है, और नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन का क्या मतलब। देखिए, नेशनल असेंबली क्या है? ग्रुप है मिनिस्टर्स का, एमएनएज है सारे, उसमें मौजूद है। अब ये जो एमएनएज है, आपका क्या हाल है? जिस तरह आपका ये कॉलेज जो है, हर रोज फिक्स टाइम पे आपको पता होता है यहाँ पे क्लास होनी है, हर रोज आते हैं, क्लास लेते हैं, चले जाते हैं। क्या नेशनल असेंबली में भी ऐसे ही होता होगा? हर रोज सारे मिनिस्टर्स आते होंगे, एमएनएज आते हैं? नहीं नहीं, ये इसके चंद, समझ लीजिए कि 2-3 महीने के बाद, चंद दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए सारे जो एमएनएज हैं उनको बुलाया जाता है कि अब आए, जो भी कानून साजी करनी है या जो भी पॉलिसी है उसके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। तो यूं समझिए कि ये 2-3 महीनों के बाद हफ्ते 10 दिन के लिए नेशनल असेंबली ओपन होती है, और इसके जो हैं वो फिर डेली बेसिस के ऊपर इजलास होते हैं। इसको बोलते, इन दिनों को, ये जो हर 3 महीने बाद समझे 8-10 दिन आते हैं ना, वैसे कोई रूटीन फिक्स नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ।
3 महीने के बाद जो 8-10 दिन आएंगे इन्हें बोलेंगे नेशनल असेंबली इन सेशन है, उन 8-10 दिनों में। और जब वो 8-10 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद अब जो दरमियान वाला 2-2.5-3 महीने हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन। ठीक है, 2-3 महीने। तो जब तो नेशनल असेंबली इन सेशन हो तो जाहिर है जो भी अप्रूवल है वो नेशनल असेंबली के जरिए से आएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि नेशनल असेंबली अगर सेशन में नहीं है, कोई लॉ पास करना है, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? नेशनल असेंबली के अगले सेशन का इंतजार करना चाहिए? अगर तो वो रूटीन नेचर का मैटर है तो लॉ पास करना है तो नेशनल असेंबली के अगले सेशन का इंतजार किया जाएगा। लेकिन वो अर्जेंट अगर है ना, अर्जेंट, तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो वो ऑर्डिनेंस, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला, नेशनल असेंबली इन सेशन है तो क्या होगा अगर उसके जरिए से लॉ पास करवाना है। दूसरा क्या है? नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन। नॉट इन सेशन का मतलब क्या? 2-2.5 महीने के लिए जब अगला इजलास अब नहीं होना, वो 2-3 महीने बाद होगा। तो जो दरमियानी पीरियड है, एक सेशन से दूसरे सेशन के दरमियान का दरमियानी पीरियड है, उसे क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन। उसमें अगर कोई अर्जेंट मैटर हो और कोई कानून पास करना हो, क्या प्रोसेस होगा, लॉ ने उसका भी रास्ता बताया हुआ है। वैसे नेशनल असेंबली उस रास्ते को पसंद नहीं करती, वो कहते हैं ये चोर रास्ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी कानून पास हो वो नेशनल असेंबली के जरिए से हो। ठीक है, अगर कोई कानून पास करना है, असेंबली सेशन में नहीं है, तो वो कहते हैं भैया इंतजार कर लें, 2-1.5-2 महीने में क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल लॉ ने एक रास्ता बताया। तो टोटल जो लीगल प्रोसेस हमने समझना है वो 3 तरह से समझना है। पहला, नेशनल असेंबली इन सेशन है तो क्या होगा। दूसरा, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन है तो क्या होगा। तीसरा, मनी बिल का केस है तो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। ये बात समझ आ गई। तो कंसेप्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली चीज ये बिल्ड की आपके जहनों में, डन। दूसरा, अब सुनिए कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। ये छोटी सी डायग्राम है, ये बुक में नहीं है, आपने इसको बना लेना है। इससे आपको ये कंसेप्ट इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। लॉ प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन समझने लगे हैं। क्या समझने लगे हैं? प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। 3 इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1, नेशनल असेंबली सेशन में हो तो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। दूसरा, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन हो तो वो प्रोसेस क्या होगा। और तीसरा क्या है, मनी बिल के केस में लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले मोस्ट कॉमन, नेशनल असेंबली सेशन में है तो क्या होगा। सुने, ब्रीफ समरी मैंने आपको बता दी है कि लॉ दोनों हाउसेस से, हाउस, नेशनल असेंबली को कहा जाता है लोअर हाउस, सेनेट को बोला जाता है अपर हाउस। कोई भी लॉ दोनों हाउसेस से पास होगा, फिर उसे प्रेसिडेंट पास करेगा, वो लॉ बन जाएगा। ये है समरी। समरी अब इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्ज कीजिए नेशनल असेंबली में एक बिल ओरिजिनेट हुआ। समझ रहे? बिल का लफ्ज क्यों बोल रहा हूं भला? क्योंकि अभी अप्रूव नहीं हुआ। नेशनल असेंबली ने एक बिल ओरिजिनेट किया। उन्होंने कहा सर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसा है कि लाहौर शहर के अंदर नई गाड़ी कोई नहीं बिकेगी। ये कानून पास होने लगा, कोई नई गाड़ी जो है सेल परचेज नहीं होगी, ताकि पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सके और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल किया जा सके। अब नेशनल असेंबली में ये बिल आया। सबसे पहले क्या होगा, नेशनल असेंबली में बिल अप्रूव होगा। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से, नेशनल असेंबली सेशन में है तो बिल कहां ओरिजिनेट हुआ। अगर तो डिस्कशन हुई और लोगों ने कहा नहीं ये क्या बिल है, दफा करें इसको, कोई 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 ये सही बिल नहीं है, तो उधर ही कैंसिल हो गया, खत्म। अगर नेशनल असेंबली में बिल अप्रूव हो गया, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने कहा अच्छी होना चाहिए, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, बिल कहां जाएगा? सेनेट में। जब सेनेट में बिल जाएगा ना, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो सेनेट इसे एज इट इज पास कर देगी, सेनेट पासिस द बिल विदाउट अमेंडमेंट,
या सेनेट इसे पास करेगी लेकिन विद अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस करके, कि जैसे वो कहे सर ऐसा है कि जो 1000 सीसी तक की गाड़ी सेल परचेज करने की इजाजत दे दें, 1000 सीसी से ऊपर वाली का बैन लगाएं, अमेंडमेंट कर दें। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सेनेट ने इसको या तो रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज तक पास ही नहीं किया। फिर से जब कोई बिल ओरिजिनेट हुआ किसी एक हाउस में, फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली में, तो फिर क्या किया जाएगा, वहां से अप्रूव होने के बाद वो दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। जैसे सेनेट में जब बिल जाएगा तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सेनेट से अप्रूव कर देगी एज इट इज, या अप्रूव करेगी विद अमेंडमेंट्स, या रिजेक्ट कर देगी, या 90 डेज गुजर जाएंगे और उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो 90 डेज गुजर गए, कोई एक्शन नहीं लिया, समझे रिजेक्ट ही किया। 3 पॉसिबिलिटीज है। बिल जब जाएगा फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस की तरफ, तो जो सेकंड हाउस है फॉर एग्जांपल सेनेट, तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी क्या, बिल पास होगा विदाउट अमेंडमेंट, दूसरी बिल पास होगा विद अमेंडमेंट, तीसरी बिल रिजेक्ट कर दिया सेनेट ने और या पास ही नहीं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर सेनेट इसे पास कर दे विदाउट अमेंडमेंट, सेनेट इसे पास कर दे विदाउट अमेंडमेंट, तो फिर ये बिल किधर जाना चाहिए? सीधा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है कि अप्रूव करे या ना करे। अगर प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर अप्रूव कर देता है तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट का मतलब फुल फाइनल लॉ बन गया, इन्फोर्सेबल हो गया। और अगर प्रेसिडेंट इसे अप्रूव नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, भाई सेनेट रिजेक्ट कर सकता है ना, तो प्रेसिडेंट भी तो रिजेक्ट कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो याद रखे ये जीरो नहीं हुआ इसका स्टेटस, इसको वापस भेजा जाएगा रिकंसीडरेशन के लिए। क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा रिकंसीडर। फिर से मुझे बताइए, बिल नेशनल असेंबली में जनरेट हुआ, उसके बाद किधर जाएगा? सेनेट में। अगर अप्रूव, या तो अप्रूव होगा विदाउट अमेंडमेंट, या अप्रूव होगा विद अमेंडमेंट, या रिजेक्ट हो जाएगा, यानी या 90 डेज में अप्रूव नहीं होगा। अगर अप्रूव हो गया विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, यस करे कि नो करे। यस कर दिया तो तीनों तरह से अप्रूव। ये तो बेहतरीन तरीका है। नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया, सेनेट ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, 10 दिन। अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। ठीक, अब ये वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। डन। दूसरा रास्ता, नेशनल असेंबली में बिल ओरिजिनेट हुआ, सेनेट में गया, सेनेट ने इसे पास किया विद अमेंडमेंट। तो मुझे बताइए, जब सेनेट ने विद अमेंडमेंट पास किया, कॉमन सेंस क्या कहती है? अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए कि वापस नेशनल असेंबली में जाना चाहिए कि भाई ये जो अमेंडमेंट्स है देखो आपने क्या करना है, क्योंकि वो अमेंडमेंट्स नेशनल असेंबली ने तो अभी नहीं ना अप्रूव की हुई, और हर लॉ तीनों जगह पे अप्रूव होना चाहिए। तो इसीलिए सेनेट जो है अगर ये विद अमेंडमेंट पास करता है तो बिल किधर जाएगा? फिर नेशनल असेंबली। दोबारा इधर भी ओरिजिनेट नेशनल असेंबली से हुआ था, फिर सेनेट ने अमेंडमेंट की तो क्या हुआ? नेशनल असेंबली के पास आया। अब नेशनल असेंबली में 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं, या तो वो अमेंडमेंट को अप्रूव करेंगे या अप्रूव नहीं करेंगे। डन। अगर नेशनल असेंबली अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर देती है तो फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास आएगा। अगेन वही, प्रेसिडेंट या तो 10 दिन के अंदर फैसला करना है, या तो अप्रूव करेगा नहीं। अगर अप्रूव कर दिया तो क्या बन जाएगा?
और अगर अप्रूव नहीं किया तो रिकंसिडरेशन के दोबारा पार्लियामेंट में। बात समझ आ गई? ये भी क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़ लिया हमने? नेशनल असेंबली से बिल गया सेनेट में, सेनेट ने अगर उसको अप्रूव कर दिया विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर फैसला करना है, अप्रूव कर दिया तो एक्ट बन जाएगा, अप्रूव नहीं किया तो कंसीडरेशन के लिए वापस भेजेंगे। ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है? नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया, उसके बाद सेनेट में गया, सेनेट ने विद अमेंडमेंट इसको अप्रूव किया, तो चूंकि अमेंडमेंट हो गई है तो ये बिल दोबारा नेशनल असेंबली के पास जाएगा। नेशनल असेंबली या तो अमेंडमेंट्स को अप्रूव करेगी या अप्रूव नहीं करेगी। अगर नेशनल असेंबली अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर देती है तो प्रेसिडेंट के पास चला गया। अगर नेशनल असेंबली अमेंडमेंट्स को अप्रूव नहीं करती तो क्या होगा? याद रखें, अगर अप्रूव नहीं करती तो क्या होगा? तो फिर अब इस बिल को ज्वाइंट सिटिंग में भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है? ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है? मुश्तरका, यानी उसमें नेशनल असेंबली वो कहेगी भैया क्या ये तो फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, हम आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप हमारी तरफ भेज रहे हैं, हम फिर आपकी तरफ भेज रहे हैं, ऐसा करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, एक दफा फैसला करके उठते हैं, तो क्या होगा? ज्वाइंट सिटिंग में इसको भेज दिया जाएगा। डन जी? बात समझ आ रही है? कोई ज्यादा रास्ते तो नहीं आगे खुल गए हैं? पाकिस्तान का नहरी निजाम तो नहीं बन गया है? समझ आ रहा है कि कौन सी चीज किधर से किधर जा रही है? ओके। नेशनल असेंबली इन सेशन में हो तो प्रोसेस क्या होगा? बिल कहां से जनरेट? नेशनल असेंबली से जनरेट हुआ, सेनेट पहुंचा, सेनेट ने अगर विदाउट अमेंडमेंट पास किया, प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर फैसला, यस किया तो एक्ट, नो किया तो रिकंसिडरेशन। दूसरा रास्ता क्या है? नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट भेजा, सेनेट ने विद अमेंडमेंट पास किया, फिर दोबारा नेशनल असेंबली में आ गया, नेशनल असेंबली या तो अप्रूव करेगी अमेंडमेंट्स या रिजेक्ट करेगी। अप्रूव कर दी तो प्रेसिडेंट फिर वही 10 दिन, यस या नो, यस किया तो एक्ट, नो किया तो रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर नेशनल असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट्स को, नेशनल असेंबली ने सेनेट की अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या होगा? ज्वाइंट सिटिंग। उसमें मेजोरिटी पे अगर अप्रूव हो गया तो बिल अप्रूव समझा जाएगा और प्रेसिडेंट को भिजवा दिया जाएगा। लेकिन अगर ज्वाइंट सिटिंग में ना हो गई तो बिल फारग है। डन? दो रास्ते। तीसरा रास्ता क्या है? सेनेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया या सेनेट ने इसे विद इन 90 डेज नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर नेशनल असेंबली जॉइंट सिटिंग कॉल कर सकती है। क्या कर सकते हैं? नेशनल असेंबली जॉइंट सिटिंग कॉल कर सकती है कि भाई आइए अब सारे इकट्ठे बैठ के इसके ऊपर फैसला करते हैं। ठीक है जी? अगर रिजेक्ट कर दिया तो नेशनल असेंबली क्या करेगी? जॉइंट सिटिंग। यानी ये भी जॉइंट सिटिंग में आ गया, ये भी जॉइंट सिटिंग में आ गया, ये भी जॉइंट। भाई समझ रहे हैं? नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया, सेनेट, सेनेट ने पास किया विद अमेंडमेंट्स, तो विद अमेंडमेंट्स जब नेशनल असेंबली ने अप्रूव नहीं किया तो झगड़ा हो गया ना। झगड़ा किस में हो गया? नेशनल असेंबली और सेनेट में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? जॉइंट सिटिंग में। यहां पे भी सेम सिचुएशन, और यहां पे भी अगर सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, अब नेशनल असेंबली कह रही है अप्रूव करो, सेनेट कह रहा है रिजेक्ट करो, तो कैसे फैसला होगा? डन? जॉइंट सिटिंग में नो हो गया तो खत्म, और जॉइंट सिटिंग में यस हो गया तो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है जी? अच्छा मुझे बताइए, प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आया और प्रेसिडेंट समझता है कि ये अच्छा नहीं है, उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है? किसको भेजेगा? नेशनल असेंबली को, सेनेट को, या जॉइंट सिटिंग? जॉइंट सिटिंग में, जॉइंट सिटिंग में, ताकि एक ही दफा फैसला हो। प्रेसिडेंट जब कभी भी रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजेगा तो कहां भेजेगा? जॉइंट सिटिंग में। भी बात समझ आई? ये था हमारा सारा प्रोसेस। कौन से वाला? जब नेशनल असेंबली इन सेशन है।
फिर से जरा मुझे बताइए, जब नेशनल असेंबली इन सेशन है तो क्या पॉसिबिलिटीज है? पहली पॉसिबिलिटी क्या है? सुने, नेशनल असेंबली में बिल पास हुआ, किधर गया? सेनेट में 3 सेशन है, एज इट इज अप्रूव हुआ, अमेंडमेंट हुई, रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज तक अप्रूव नहीं किया। एज इट इज अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर फैसला करना है, अप्रूव कर दिया तो एक्ट बन जाएगा। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, अप्रूव नहीं किया, तो फिर क्या होगा? रिकंसिडरेशन के लिए जॉइंट सिटिंग में भेजा जाएगा। जॉइंट सिटिंग ने अप्रूव कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट जो मर्जी कर ले उसे अप्रूव करना ही करना। जॉइंट सिटिंग में अगर बिल अप्रूव हो गया फिर प्रेसिडेंट को साइन करने ही करने हैं। अच्छा, फिर दूसरा, अगर नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर सेनेट में पहुंचा, सेनेट ने विद अमेंडमेंट अप्रूव किया, अब क्या होगा? दोबारा नेशनल असेंबली में जाएगा। नेशनल असेंबली ने अमेंडमेंट अप्रूव कर दी तो क्या होगा? प्रेसिडेंट। और अगर रिजेक्ट कर दी, जॉइंट सिटिंग। और अगर नेशनल सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया बिल को, फिर भी जॉइंट सिटिंग। बात समझ आ गई? ओके। इसमें थोड़ा सा एक चेंज आपको बता दूं, थोड़ा सा चेंज, कि यहां पे अमूमी तौर पे ना बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होते हैं और फिर सेनेट में जाते हैं, यानी ये प्रोसेस होता है। लेकिन लॉ में ये लिखा हुआ है कि बिल ओरिजिनेट कहीं से भी हो सकता है, नेशनल असेंबली से भी ओरिजिनेट हो सकता है, सेनेट से भी। इसीलिए नोट्स के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ना, वो जेनेरिक वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। यानी नोट्स के अंदर आपको अल्फाज यूं मिलेंगे कि ए बिल इज ओरिजिनेटेड इन नेशनल असेंबली की बजाय जेनेरिक वर्ड बिल इज ओरिजिनेटेड फर्स्ट, इफ इट इज अप्रूव्ड इट इज सेंट इन सेकंड हाउस। भाई बात समझ रहे हैं? क्योंकि बिल नेशनल असेंबली से अप्रूव होके सेनेट में भी जा सकता है और बिल सेनेट में ओरिजिनेट होके भी नेशनल असेंबली में जा सकता है। पोजीशन चेंज हो जाएगी, प्रोसेस सेम है। क्यों? क्योंकि हर बिल दोनों जगह पे पास होना है, ये कंफर्म है। बात समझ रहे हैं? कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको स्पेसिफिक नाम के साथ, लेकिन जब आप नोट्स में पढ़ेंगे, देखिए ऐसा ही है ना, उससे पढ़ा कहा होगा फर्स्ट हाउस सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है। तो ये जहन में रखिएगा, एग्जाम में देख लीजिएगा उसने जनरल पूछा है या कि नाम लेके पूछा है कि बिल ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली। अगर उसने नेशनल असेंबली का वर्ड यूज किया है तो फिर आप भी नेशनल असेंबली को स्टार्ट लेके आगे लेके चलेंगे। डन? तो मुझे बताइए अब इसको जरा बुक की लैंग्वेज में अगर हम पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे कि अगर बिल ओरिजिनेट हुआ फर्स्ट हाउस में तो क्या किया जाएगा? सेकंड हाउस में सेंड किया जाएगा। सेकंड हाउस या तो इसको पास करेगा विदाउट अमेंडमेंट, या पास करेगा विद अमेंडमेंट, या इसको रिजेक्ट कर देगा। यहाँ 90 डेज तक पास नहीं कर। अगर पास कर दिया सेकंड हाउस ने विदाउट अमेंडमेंट तो प्रेसिडेंट, विद अमेंडमेंट तो फर्स्ट हाउस वापस जाएगा। ठीक है? फर्स्ट हाउस अगर पास कर दे तो गुड, अगर फर्स्ट हाउस अप्रूव नहीं करता तो फिर जॉइंट सिटिंग होगी। और अगर फर्स्ट हाउस में पास हुआ, सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी जाए, या 90 डेज तक अप्रूव नहीं किया तो फिर भी जाए। भाई समझ आ गया आपको? यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज किए हैं हमने नेशनल असेंबली और सेनेट। बुक में जेनेरिक वर्ड यूज हुए हैं क्योंकि बिल स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है। नेशनल असेंबली से स्टार्ट करवा के सेनेट भेज सकते हैं या सेनेट से स्टार्ट करवा के नेशनल असेंबली। डन? चलिए इसको मैं टिक लगा रहा हूं, आज का हमारा बड़ा टारगेट अचीव हो गया। दूसरा, जब नेशनल असेंबली सेनेट में नहीं है तो क्या होगा? जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है ना, नॉट इन सेशन का मतलब क्या है? भाई 2-3 महीने में, अभी ताजा ताजा मिलके बैठे हैं, अब आगे 2 महीने की ब्रेक है, दरमियान में इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और प्रेसिडेंट ने कोई कानून पास करना है, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई और कोई फौरी तौर पे कानून पास करना है कि जी अब आपका जितना जो कोई भी कानून कि भाई अब यहां से कोई भी ट्रेड इंडिया के साथ नहीं होगी, कोई सेल परचेज, सब कुछ खत्म, ये कानून पास करना है। अब क्या इस कानून को पास करने के लिए 2 महीने इंतजार किया जाए कि नेशनल असेंबली कब दोबारा वापस आए? क्या इमरजेंसी सिचुएशन है, फौरी एक्शन लिया जाए? फौरी एक्शन लिया जाए। ऐसी सिचुएशन में ऐलान ये कहा है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें रूटीन सिचुएशन नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें फौरी एक्शन लेने की जरूरत हो, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है
वो पार्लियामेंट को, दोनों हाउसेस को बाईपास करके, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों को बाईपास करके फौरी तौर पे सिर्फ अपने साइन करके एक शॉर्ट टर्म लॉ पास कर सकता है। उस शॉर्ट टर्म लॉ को हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। एक्ट नहीं बोलते। एक्ट किसको बोलेंगे? जो बाकायदा अप्रूवल होके आएगा उसको ऑर्डिनेंस बोलेंगे। ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी पीरियड होता है 120 डेज, 120 दिन, क्योंकि जाहिर है 2-3 महीने के अंदर अंदर तो नेशनल असेंबली ने आ ही जाना ना, तो इसीलिए उसका पीरियड रखा हुआ है 120 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से यानी सेनेट और नेशनल अप्रूव करवा लिया तो फिर ये ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाएगा, और अगर अप्रूव नहीं करवाया ये नल एंड वाइड बन जाएगा। ठीक है जी। हां, अगर नेशनल असेंबली चाहे तो वो इसको मजीद 120 दिन के लिए इसका वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकती है कि सर अभी हम इसको मजीद पढ़ लें फिर इसको फैसला करते हैं, जल्दी जल्दी में फैसला करना मुनासिब। तो ऑर्डिनेंस कब पास होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में। कौन पास करता है? प्रेसिडेंट। वैलिडिटी पीरियड क्या है? 120 दिन। इसको नेशनल असेंबली मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकती है। इस 120 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है? इस ऑर्डिनेंस को नेशनल असेंबली से और सेनेट से पास करवाना होता है, वरना इसका स्टेटस क्या हो जाता है? जीरो, नल एंड वाइड। क्लियर? तो इसको बोलेंगे क्या? ऑर्डिनेंस बोलेंगे। हाँ, 120 दिन के अंदर अंदर इसकी कानूनी हैसियत वैसे ही होगी जैसी एक्ट की है, लेकिन अगर 120 दिन गुजर गए और ये अप्रूव नहीं हुआ नेशनल असेंबली और सेनेट से तो क्या होगा फिर? जीरो। भाई बात समझ आई? तो ये पावर प्रेसिडेंट की अच्छी लगी आपको कि इमरजेंसी सिचुएशन में फौरी तौर पे ला, फौरी बैठे बैठे ऑफिस में साइन किए, ऑर्डिनेंस पास हो गया। हाँ, लेकिन नेशनल असेंबली और सेनेट इसको वो कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में लिखा हुआ है, आप हर सिचुएशन को इमरजेंसी बना देते हैं, तो इसका एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए। बहरहाल लेकिन ये डिबेट है, अलग बात है। भाई बात समझ आ गई? इसमें एक और प्रैक्टिकल बात बता दूं आपको। अब क्या बताऊं, फिर बात दूसरी तरफ निकल जाते हैं। पाकिस्तान आप देखेंगे एक है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, पाकिस्तान में चल रहा है। 1962 कितने साल हो गए? 50 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक चल रहा है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 अभी तक चल रहा है। वो तो अल्लाह ने बोला, आइन में तो लिखा हुआ है 120 दिन, तो इतने साल क्यों चल रहा है? क्योंकि आप देखेंगे जितने ऑर्डिनेंस है ना, लफ्ज ऑर्डिनेंस में और एक्ट में फर्क पता चल गया। एक्ट वो जो बाकायदा पार्लियामेंट पास, ऑर्डिनेंस वो जो ऑर्डिनेंस है ना, आप देख लीजिए जितने ऑर्डिनेंस पास हुए ये तब हुए जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था। वो सेनेट नेशनल असेंबली है, मतलब वो प्रेसिडेंट कहता हो भी तो प्रेसिडेंट वो कहता बस करो पास में, मेरे साइन काफी है, किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। अब मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल आप होते अगर वो जो सदर ज़ियाउल हक साहब के दौर में, और किसी लॉ को आप लॉ ताज़ा पड़ा हो ना तो जरा लॉ ज्यादा हरा होता है। तो उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस पास किया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और आपने कहा 120 दिन गुजर गए हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूवल नहीं हुई। क्या आप उनके सामने जाके कहेंगे कि सर जी आपने जो ऑर्डिनेंस पास किया है ना उसकी कानूनी हैसियत जीरो हो गई है क्योंकि 120 दिन गुजरे? कहेंगे? हाँ, कोई भी नहीं कह सका। तो फिर इसका फिर इफेक्ट, प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या हुआ? अभी तक चल रहा है, अभी तक। अच्छा, जब वो चले गए उसके बाद दूसरे लोगों को प्रूव, लेकिन उन्होंने भी कहा, उन्होंने क्या कहा बाद में आने वाले, अब यहाँ पे सेनेट और उनका भी हो रहा है, वो कहता है अच्छा जो जैसा है वैसा चलने दे, वैसा चलने, तो जो जैसा है वैसा ही चल रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, टेंशन होगी आपको बिला वजह। जो जैसा है वैसा चलने दे। मुझे बताइए, नेशनल असेंबली अगर सेशन में नहीं है, जल्दी जल्दी लॉ पास करना है, तरीकाकार समझ आ गया? क्या करना है प्रेसिडेंट ने? ऑर्डिनेंस पास करना है। वैलिडिटी पीरियड कितना होगा? 120 डेज। 120 डेज में सेनेट से अप्रूव करवाना है और नेशनल असेंबली से भी। नेशनल असेंबली चाहे तो इस 120 डेज को मजीद एक्सटेंड कर सकती है। इस 120 दिन के अंदर अंदर
इसकी हैसियत वैसी ही होगी जैसी एक्ट की होती है, लेकिन 120 दिन के बाद अगर अप्रूव नहीं हुआ तो इसकी हैसियत क्या हो जाएगी, 0। और 120 दिन से पहले अगर अप्रूव हो गया और अगर 120 दिन से पहले रिजेक्ट कर दिया नेशनल असेंबली ने तो वो भी 0 हो गया, तो वो भी 0 हो गया। यानी लॉ ने नेशनल असेंबली को और सेनेट को ज्यादा पावर दिए हैं, प्रेसिडेंट को इख्तियार तो दिया है आर्जी तौर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहा है कि नेशनल असेंबली और सेनेट से अप्रूवल करवानी है। डन, बात समझ आई कुछ? आखिरी प्रोसेस रह गया मनी बिल का मतलब समझे, बजट। बजट है आपका। अब ये जो मनी बिल है इसमें कंसेप्ट क्या है, ये नेशनल हमेशा, बाकी के बिल तो फर्स्ट हाउस ओरिजिनेटिंग हाउस कोई भी हो सकता है, नेशनल असेंबली सेनेट भी, मनी बिल हमेशा ओरिजिनेट होगा कहां से, और फिर इसे डायरेक्ट किधर भिजवा दिया जाएगा, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास। इसमें सेनेट का कोई लेना देना, हाँ सेनेट अगर चाहे तो एक कॉपी उसको भिजवा दी जाती है, वो मशवरे दे सकती है, अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। और वो मशवरे नेशनल असेंबली की मर्जी है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। तो इसका मतलब ये हुआ मनी बिल के केस में नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट, बस सेनेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड। सेनेट मशवरे देना चाहे दे दे, कोई हर्ज नहीं है, अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड उससे। भाई बात समझ आ गई? बस करते भाई, जुम्मे का टाइम है, मुझे लेक्चर खत्म करने दे मेरा भाई, किसी और तरफ निकल जाएगा लेक्चर। भाई बात समझ आ गई? क्या समझ आई? फिर से जरा क्विक रिवीजन करते हैं। पाकिस्तान में लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1, नेशनल असेंबली सेशन में है तो क्या होगा, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो क्या होगा, मनी बिल के केस में क्या होगा। अच्छा पहले छोटे वाले भड़का देते हैं। मनी बिल के केस में क्या होगा, नेशनल असेंबली में अप्रूवल होगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, कहानी खत्म। क्या ये जो मनी बिल है सेनेट में अप्रूवल के लिए जाएगा, लेकिन सेनेट अगर सजेशन देना चाहे दे सकते हैं। डन, ये हो गया साइड पे। दूसरा कौन सा केस था, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, 2-3 महीने बाद है, तो फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा, सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट लॉ पास कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। हैसियत उसकी वैसी ही है जैसी एक्ट की कानूनी हैसियत, लेकिन उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है, 120 डेज के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट से उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर अप्रूव करवा लिया तो वैलिड, अगर अप्रूव नहीं करवाया तो 120 डेज के बाद फारिग। हाँ नेशनल असेंबली अगर चाहे तो इसको 120 डेज से एक्सटेंड भी कर सकती है और 120 डेज से पहले रिजेक्ट भी कर सकती है। नेशनल असेंबली अगर चाहे तो ऑर्डिनेंस को 120 डेज से पहले रिजेक्ट भी कर सकती है और 120 डेज के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वो फिर 120 डेज मजीद मिल जाएंगे। 2 हो गए। अब क्या कौन से वाला रह गया रास्ता, नेशनल असेंबली इन सेशन। जब नेशनल असेंबली इन सेशन है तब तरीकाकार क्या होगा, बिल फर्स्ट से हाउस से सेकंड में जाएगा, सेकंड में विदाउट अमेंडमेंट पास कर दिया, प्रेसिडेंट एक्ट विद अमेंडमेंट किया, दोबारा फर्स्ट हाउस के पास जाएगा, फर्स्ट हाउस ने ओके कर दिया तो प्रेसिडेंट, नॉट ओके किया तो जॉइंट सिटिंग। और अगर फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में गया, सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज तक अप्रूव नहीं किया, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग में यस हुआ तो सीधा प्रेसिडेंट, नो हुआ तो खत्म। क्लियर? छोटा सा कंसेप्ट, सिर्फ 1 मिनट का। एक टर्म है नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, एक है नेशनल असेंबली डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब है असेंबलियां तहलील कर दी गई, हुकूमत घर भिजवा दी गई, समझे? नॉट इन सेशन रूटीन का केस है, डिसॉल्व रूटीन का केस नहीं है। बताएं अगर एक बिल अभी प्रोसेस है, अगर एक्ट बन गया ना तो फिर जो मर्जी डिसॉल्व होता रहे, उसे एक्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, एक्ट बन गया वो सिक्योर है। लेकिन जो इन प्रोसेस बिल है ना, याद रखिएगा, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई तो जो बिल नेशनल असेंबली में पेंडिंग है वो भी डिसॉल्व, जो नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर सेनेट में गए वो भी डिसॉल्व, जो नेशनल, हाँ एक बिल बचेगा सिर्फ, कौन सा, जो सेनेट में अप्रूव हुआ है और अभी सेनेट में ही मौजूद है।
यानी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई तो जो बिल नेशनल असेंबली में पेंडिंग है वो सारे के सारे जीरो, जो नेशनल असेंबली से अप्रूव होके सेनेट में गए थे वो भी जीरो। यानी जिस बिल को नेशनल असेंबली का हाथ लग गया ना, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई तो वो बिल जीरो हो गया। ये कंसेप्ट याद रहेगा। डिसॉल्व, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन में और नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने में फर्क क्या समझ आया? ओके, ये था हमारा आज का, और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब बाकी सारे क्वेश्चन आपने ऑटो पायलट मोड पे खुद करने हैं। ऑटो पायलट मोड समझते हैं ना, जो रह गए। हाँ, और कल इंशाल्लाह हम फिर कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। जरा एक दफा, 1 मिनट, अभी एक दफा रीडिंग कर लीजिए। अभी कोशिश करें कि अगले 1 घंटे के अंदर रीडिंग कर ले फटाफट। जुम्मे का टाइम भी है, रीडिंग कर ले, 2 मिनट में रीडिंग कर ले, फिर उसके बाद छुट्टी। अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी अभी रीडिंग लाजमी है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा है, चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। यकीन करें 3 मिनट में रीडिंग कर लें और फिर इसके बाद जाएं। और जुम्मे का टाइम भी हो रहा है, फटाफट उधर पहुंचना है वजू करके। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।